हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये 1 से लेकर 2 साल के बेबी के लिए बहुत ही आसान तरीके से फ्लैप कैप या फ्लैप हैट बनाना सीखेंगे। जो ये इसके साइड वाले फ्लैप्स बनाए हैं हमने, बहुत आसान है ये, और ये पूरे कान को कवर कर लेते हैं। बच्चे को कान में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और जो ये फ्रंट वाला फ्लैप है, इसे हमने शो के लिए बनाया है। अगर आप इसे थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं, यानी कि गार्टर स्टिच से बनाते हैं, तो ये कैप की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेबी हेलमेट बहुत ही आसान है और इसमें टोटल हमारी 35 ग्राम्स यानी कि 35 ग्राम जो है वो ऊन यूज़ हुई है, और 2 बटन्स, ये देखिए, और बहुत ही जल्दी ये बच जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें वर्किंग नीडल्स 2 हैं, उनके अलावा या तो एक हेल्पिंग नीडल चाहिए, एक सिलाई एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर ये स्टिच होल्डर चाहिए जिसमें हम फंदों को रख सकें। अब हमने सबसे पहले 24 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। थोड़ी सी थिक वूल है तो हमने 24 लिए हैं। अगर पतली ऊन है तो आप 30 तक फंदे ले सकते हैं। और उसके बाद हमने 4 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेनी है। वर्क 4 रोज ऑफ गार्टर स्टिच ऑन 24 स्टिचेस। 24 फंदों पे 4 सिलाई हमने ये बुन ली। अब देखिए, 5th रो 5वीं सिलाई राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 knit 3। अब यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, यानी इस फंदे को हम 2 बार बुनकर एक फंदा बढ़ा लेंगे, इंक्रीज 1। अब हम लास्ट के 5 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे, ऑल टिल लास्ट 5 स्टिचेस। तो ये 5 फंदों तक पहले इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो हमारा लास्ट वाला 5th स्टिच है, उसको हम 2 बार बुन के एक फंदा यहाँ पे और बढ़ा लेंगे। अब ये हमारे 4 फंदे जो बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे, रिमेनिंग 4। ये देखिए, तो हमने इस तरह से ये 5th रो कंप्लीट कर ली। अब 6th रो छठी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, स्लिप 1 knit 3। ये हमारा जो है बॉर्डर बनेगा ताकि कर्ल ना हो, मुड़े ना हमारी साइड्स। अब बीच के फंदे हमने जो है वो उल्टे बुनने हैं लास्ट के 4 फंदों तक, पर्ल टिल लास्ट 4 स्टिचेस। तो ये 4 फंदों तक पहले उल्टा बुन लेते हैं इन फंदों को। ये देखिए, 4 फंदों तक हमने बुन लिया। अब 4 में से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, knit 3 पर्ल 1, और एक को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। और ये जो हमने 2 सिलाई बुनी है बढ़ाने वाली, इन्हीं को हमने 2 बार और रिपीट करना है। रिपीट लास्ट 2 रोज ट्वाइस। देखिए, फिर से हम एक फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3। उसके बाद फिर हम इस एक फंदे के 2 बना लेंगे। तो अब हम ये 4 सिलाई जो है ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क 4 रोज। ये देखिए, हमने 6 सिलाई में एक एक फंदा राइट साइड से दोनों तरफ से बढ़ाया। अभी हमारे पास 30 स्टिचेस हो चुके हैं, 30 फंदे हो चुके हैं। अब देखिए, हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, 10 सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है। लेकिन उससे पहले हमने ये जो हमारी साइड का बॉर्डर है, इसकी एक एक्स्ट्रा रो बुननी है ताकि यहाँ से हमारा कॉर्नर बन जाए। देखिए कैसे, एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे लेकर आए, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, यूं टाइट करके इस फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे और इन फंदों को सीधा बुन लेंगे जैसे बुन रहे थे। तो ये हमने जो बॉर्डर है साइड का, इसका एक रो एक्स्ट्रा बुन ली ऐसे। अब फिर यहाँ से एक फंदा स्लिप, 1 2 3 फंदे तो ये सीधे आएंगे, और इस फंदे को, ये जो हमने धागा लपेटा था, इसके साथ ऐसे 2 का एक हत्थे बुन देंगे यूं, और बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं, और ये देखिए सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ भी हम एक एक्स्ट्रा रो बुनेंगे इसकी, तो उसके लिए एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने
3 फंदे सीधे बुनने हैं, स्लिप 1 knit 3। फिर धागा आगे को लेकर आएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागा घुमाकर इस फंदे को फिर से बिना बुने उतार लेंगे, टाइट रखेंगे इस धागे को और फिर से इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा रो हमने जो है इसकी बॉर्डर की बुन लेनी है यूं। अब इस तरफ से हमने जैसे बुन रहे थे, एक फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे ऐसे धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमने धागा इसके ऊपर फंदा लपेटा था इसे उतारेंगे यूं और इस तरह से 2 का इकट्ठे बुन देंगे उल्टा। अब लास्ट के 4 फंदों तक इन्हें उल्टा ही बुनेंगे। इसमें हम इस रो में हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है, सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा रो हमने जो है दोनों साइड से बुन ली है। तो लास्ट के 4 फंदों तक पहले इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो ऐसे बुन लिया हमने। अब फिर लास्ट में 3 सीधे और एक उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमने जो है साइड से भी कोई रो बढ़ानी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसलिए बढ़ानी थी क्योंकि अभी हमारे फंदे जो है ये बढ़ने बंद हो गए हैं। अब हमारा ये जो है सीधा चलेगा पैटर्न। तो इसकी अब हम 10 सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे। वर्क 10 रोज, स्लिप 1, सॉरी यहाँ पे हमने इन फंदों को सीधा बुनना था, knit 3, 3 फंदे, ये भी मतलब कि ये पूरी रो जो है वो सीधी आएगी, knit all the stitches, है ना। तो ये हम पूरी रो सीधी बुन लेंगे और उस तरफ से इस तरफ के 3 फंदे उल्टे और इस तरफ के भी 3 फंदे उल्टे बुनते हुए ऐसे हम 10 रोज बना लेंगे। वर्क 10 रोज। देखिए हमने ये 10 सिलाई और इस तरह से बना के इस फ्लैप को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इन फंदों को इस नीडल पर उतार लेंगे ऐसे। तो ये हम सारे फंदे इस सिलाई पे उतार लेते हैं। देखिए हमने इन फंदों को उतार लिया है और इस धागे को हम यहाँ से काट लेंगे। और अब हमने ईयर फ्लैप्स बनाने हैं, दोनों कानों के लिए फ्लैप बनाएंगे हम। तो इसे हम साइड पे रख देंगे और इस तरह से हम पहले इस नीडल पर 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 3 स्टिचेस। तो जो तरीका आपको ठीक लगता हो फंदे कास्ट ऑन करने का आप वो कर सकते हैं। 3 ही फंदे हमें यहाँ पे कास्ट ऑन करने होंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रख लीजिएगा, अगर आपको पॉम पॉम इस पे अटैच करना है तो सिलने के काम आ जाएगा ये। अब हम जो है आई कॉर्ड बनाएंगे, 3 स्टिच आई कॉर्ड, जो हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। देखिए पहले हम इन 3 फंदों को ऐसे 3 बार बुनेंगे, मतलब कि तीनों फंदों को बुनेंगे ऐसे, फिर वापस ले लेंगे इसी नीडल पर जिससे बुन रहे थे और टाइट करके एक बार फिर से इन्हें बुनेंगे यूं। और यही हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए हम इसमें उल्टी सिलाई नहीं बुनते हैं, जैसे हम जो है घुमाते नहीं हैं इस वर्क को। तो ऐसे हम वापस लेते जाते हैं इसी नीडल पर और फिर इन्हें वापस इसी तरह से बुनते जाते हैं। तो ऐसे इन 3 फंदों को टाइट करके हमने बार बार बुनते जाना है। तो जितनी आपको लेंथ रखनी होगी उस हिसाब से आप ये बुन लीजिएगा। मैं जो बनाऊंगी वो जो है 7 से लेके 8 इंच तक लेंथ का होगा। 7-8 इंच तक हम ये अब बना लेंगे। मेक आई कॉर्ड ऑफ 7 to 8 इंचेस लेंथ। तो देखिए हमने इस तरह से आई कॉर्ड बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसे पहले इस फंदे को 2 बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर इस दूसरे फंदे को भी 2 बार बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो हमारे ये 4 फंदे हो गए और लास्ट को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 2 फंदे बढ़ा लिए, अब 5 फंदे हो गए हमारे पास। अब इस तरफ से पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे। 3 फंदे आ गए सीधे और लास्ट फंदा उल्टा। अब फिर हम एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे के 2 बनाएंगे, स्लिप 1 मेक 2, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक के 2, knit 1 मेक 2।
और फिर एक फंदा सीधा। तो अब हमारे पास 7 फंदे हो गए, वी हैव 7 स्टिचेस। तो ऐसे हम एक एक फंदा अब दोनों एजेस की तरफ को बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास 15 फंदे नहीं हो जाते। कीप इंक्रीजिंग टिल वी हैव 15 स्टिचेस ऑन अ नीडल। तो अभी तो ये 7 हुए हैं, फिर 9 होंगे, फिर 11 होंगे, फिर 13 होंगे और फिर 15 हो जाएंगे। तो ऐसे अब हम ये 15 होने तक बढ़ाते जाएंगे, 15 फंदे होने तक बढ़ाते जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे ये 15 स्टिचेस हो चुके हैं, 15 फंदे हो चुके हैं और अब हमने 8 सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुननी है बिना बढ़ाए दोनों तरफ से। वर्क 8 रॉज ऑफ गार्टर स्टिच विदाउट इंक्रीजिंग। तो ये जो 15 स्टिचेस हैं इनकी अब हम 8 रॉज 8 सिलाइयाँ इन 15 फंदों की सीधी सीधी बुन लेंगे। देखिए एक हम बुन चुके, 7 और हम ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाया। तो ये 7 सिलाई बुन लेते हैं। वर्क 7 मोर रोज ऑफ गार्टर। तो फ्रेंड्स देखिए ये फ्लैप हमारा एक बन गया है। इसको अब हम इस स्टिच होल्डर पर उतार लेंगे या किसी नीडल पर या सिलाई पे भी उतार सकते हैं। तो पहले इसे उतार लेंगे और ये धागा काट लेंगे। ये देखिए इसे हमने ऐसे उतार लिया। अब हम सेम एक और फ्लैप बनाएंगे, मेक अनदर फ्लैप। ये देखिए हमने ये दूसरा फ्लैप भी बना लिया है और ये हमने पहले बनाया था, ये दूसरा भी बना लिया है। अब ये धागा हम काटेंगे नहीं और देखिए क्या करना है। अब हमने 3 चीज़ें इस तरह से बना ली। ये हमने फ्रंट फ्लैप बनाया, ये हमने एयर फ्लैप बनाया कानों वाले। अब हम जो ये धागा हमने काटा नहीं है इस वाले जो है फ्लैप के साथ 15 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 15 स्टिचेस। फ्रेंड्स देखिए हम 15 इस तरफ से करेंगे, 15 उस तरफ से करेंगे तो ये हमारे 30 फंदे बन जाएंगे और 15-15 दोनों फ्लैप्स के हो जाएंगे तो वो भी 30 हो जाएंगे और 15 फंदे ये वाले हो जाएंगे फ्रंट फ्लैप के, ये भी 30। तो टोटल हमारे 90 स्टिचेस हो जाएंगे, 90 फंदे हो जाएंगे। तो पहले हम ये 15 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। 15 फंदे, 4 और 14 और ये 15। तो ये हमने 15 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस रो में इन फंदों को पहले सीधा बुनेंगे जिन्हें कास्ट ऑन किया है। 1 2 3 knit these stitches we just cast on। तो पहले हम ये सारे फंदे जो है जो कास्ट ऑन किए इन्हें सीधा बुन लेते। तो 15 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। अब ये जो फ्लैप वाले 15 फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। knit 15 स्टिचेस फ्रॉम दिस फ्लैप। तो इन्हें भी पहले हम सीधा बुन लेते हैं यहाँ तक। देखिए हमने ये फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब ध्यान से देखिए जो हमने ये फ्लैप बनाया था फ्रंट वाला, ये वाला, इसे हमने इस तरह से उल्टा पकड़ना है। जो रॉन्ग साइड है ये हमारी तरफ को आनी चाहिए। होल्ड इट फेसिंग द रॉन्ग साइड टुवर्ड्स अस। अब देखिए ऐसे हम जो है इन फंदों को सीधा बुनते जाएंगे। थ्री स्टिचेस थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर लेंगे ताकि गैप ना बन जाए। तो अब ये सारे फंदे भी हम सीधे बुन लेते हैं। देखिए ये हमने फंदे इस तरह से उठा लिए हैं और अब क्योंकि इसकी राइट साइड इस तरफ से है तो हम इनको पहले या तो दूसरी नीडल पर ले लेंगे या फिर इस पे ऐसे घुमाकर पकड़ेंगे। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो है इन दोनों फ्लैप्स की राइट साइड आगे को आएगी जबकि जो फ्रंट वाला फ्लैप है उसकी रॉन्ग साइड आगे को आएगी। अब ये धागा हम पीछे ले जाएंगे और इन फंदों को सीधा बुनते हुए उठा लेंगे। यहाँ से टाइट रखेंगे ताकि गैप ना बने और इन फंदों को भी ऐसे ही उठा लेते हैं बुनकर सीधा। तो देखिए हमने इन फंदों को भी उठा लिया है और अब हम जैसे इस तरफ हमने 15 फंदे कास्ट ऑन किए थे 15 स्टिचेस इस तरफ भी कर लेंगे। कास्ट ऑन 15 स्टिचेस दिस साइड। ये देखिए 1 2। तो ये 15 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये 15 फंदे भी कास्ट ऑन चुके हैं। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस ऑन द नीडल। जितने भी हमारी सिलाई पे फंदे हैं
फ्लैप्स वाले भी और जो है हमने कास्ट ऑन किए थे वो भी। तो इन सबको हम सीधा बुन लेंगे। ये जो हम इस तरीके से कास्ट ऑन करते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें हमने बैक लूप से अगर सीधा बुना तो ये ज़्यादा इजीली बुने जाएंगे ऐसे। तो ये पूरी रो अब हम सीधी बुन लेंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो देखिए हमने ये भी सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से भी हम इन फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे। तो हमने 4 और सिलाई जो है वो दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेनी है। वर्क 4 more rows of garter stitch। तो सारे फंदे ही हमने ये 90 स्टिचेस हमारे पास 90 फंदे हैं, इन्हें हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 4 सिलाई और बुन लेंगे। तो ये हम बुन लेते हैं। अब ये देखिए हमने इस तरह से 4 सिलाई ये बुन ली है। और अब हम कलर चेंज करेंगे। अगर आप चाहें तो आप सेम कलर से भी बना सकते हैं। और ये जो हमने कार्डिगन बनाए थे मैं उससे मैचिंग बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं यही कलर्स यूज़ करूँगी जो उसमें यूज़ हुए थे। तो देखिए अब हम इन फंदों को इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे और उस तरफ से उल्टा बुनेंगे। यानी कि अब हमने स्टॉकिनेट स्टिच से बुनना है इन फंदों को। ऑल फ्रॉम दिस साइड एंड पर्ल फ्रॉम रॉन्ग साइड। तो ऐसे अब हम सीधा उल्टा बुनते हुए, देखिए ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार उल्टी तरफ से कैसे हमने बनना है वो बता दूंगी, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो है वीडियो देख के ही समझ में आता है कि आगे हमने क्या करना है। तो ये हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरफ से इन्हें हमने सीधा बुन लिया। अब इस तरफ से इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल फ्रॉम दिस साइड। तो ये स्टॉकिनेट स्टिच की अब हम कुछ सिलाइयाँ बुन लेंगे। 30 तक जो है सिलाइयाँ अब ये इस तरफ से उल्टे और दूसरी तरफ से सीधे बुने जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब ये हम जो है कैप की जितनी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से इन फंदों को हम उल्टा सीधा बुनते जाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से है अभी, और ये रॉन्ग साइड हमारी फ्लैप की दिख रही है और वर्क की ये राइट साइड रहेगी। जब ये ऐसे मुड़ेगा फ्लैप तो इसकी राइट साइड ऊपर आ जाएगी। तो अब ऐसे बुनते हुए इसको हम इसकी कुछ सिलाइयाँ बना लेंगे। वर्क फ्यू रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो देखिए इस तरह से हमने धारियाँ बना ली। 6 दोनों तरफ ब्लू कलर से बनाई और बीच में 14 यानी 14 जो है वो ग्रीन कलर से बना ली। तो टोटल 26 धारियाँ बना ली। अब टर्न कर लेंगे और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ करने जा रही हूँ। तो ग्रे कलर से अब हम ये जो है फंदे डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे यहाँ पे, इसलिए हमने कलर चेंज किया। तो हम पहले इसके जो है 9 फंदे ग्रे कलर से बुन लेंगे। सेवन, साथ में हमने दूसरे धागे को भी इस तरह से एडजस्ट करते जाना है। 8, 9 फंदे बुनने के बाद देखिए 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे हमने एक फंदा घटा लिया। अब फिर से 9 फंदे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर से 2 का 1 कर देंगे। knit 9 knit 2 टुगेदर, कीप रिपीटिंग। यही हम रिपीट करते जाएंगे हर 10वां फंदा घटाते हुए। तो ये हमने हर 10वां फंदा घटा लिया। इस तरफ से अब हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी रो उल्टी बुनते जाएंगे। ये रो उल्टी बुनने के बाद अब हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे अपनी चॉइस से, लेकिन कोई फंदा घटाएंगे नहीं। हमने सीधा सीधा इन जो है फंदों को बुनना है। देखिए knit ऑल फ्रॉम दिस साइड विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बिना घटाए बढ़ाए हमने ये सिलाई और अगली सिलाई बुन लेनी है। 2 सिलाई हमने इस तरह से बुन ली। अब फिर हम कलर चेंज करेंगे अपनी पसंद से और इस बार हमने फंदे डिक्रीज करने हैं, घटाने हैं। लेकिन देखिए पहले हम ये धागा साथ में कैरी करते जाएंगे। तो हमने इस बार पहले 4 फंदे बुन लेने हैं और उसके बाद हमने 2 का 1 करना है।
तो स्लिप करने का 4 फंदे बुने, 2 का 1 कर लिया। अब फिर हम जो है 8 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 8 knit 2 टुगेदर। तो अब हम 9वां फंदा जो है वो घटाएंगे। पहले हम 10वां घटा रहे थे, तो 8 फंदे जल्दी जल्दी सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए, अब फिर हम यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, फिर 8 फंदे सीधे। तो इस बार हम इस तरह से फंदे घटाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। ये सारे फंदे सीधे बुन के अगली सिलाई हमने उल्टी बुन लेनी है। तो ये देखिए, हमने ये रो कंप्लीट कर ली है 2। अब फिर से हम ग्रे कलर से 2 सिलाई बुन लेंगे, वर्क 2 रोज यूजिंग ग्रे कलर। तो देखिए, ग्रे कलर वाला धागा अब हम काट चुके हैं यहाँ पे, और इसी कलर से जो है ब्लू कलर से हमने अब एक साथ ही फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमने ये फंदे अब थोड़े जल्दी जल्दी बाइंड ऑफ कर, मतलब कि जो है डिक्रीज कर लेने हैं। देखिए, knit 1 knit 2 टुगेदर, कीप रिपीटिंग इन द होल रो। तो पूरी सिलाई में हमने यही करना है, 1 फंदा सीधा और 2 का 1 ऐसे कर लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, पर्ल फ्रॉम दैट साइड। तो हमने इस तरह से 2 रोज 2 सिलाई कंप्लीट कर ली। अब फिर से यहाँ पे 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा अभी हम सीधा बुनकर फिर 2 का 1 करेंगे, और फिर 1 फंदा सीधा 2 का 1 फिर से यही करेंगे, और उल्टी तरफ से इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अगेन knit टुगेदर knit 1 knit 2 टुगेदर knit 1। तो ऐसे हम ये वाली 2 सिलाई और पूरी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हमने इन फंदों को फिर से कम किया, एक बार और हम यही कर लेंगे, 2 फंदे एक साथ, 1 फंदा सीधा। तो ऐसे हमने जो है रेगुलर इसलिए घटाए क्योंकि हमने यहाँ से ये जो बुना था ये कम था। अगर इसको हम ज्यादा बुनते हैं यहाँ तक, फिर हम एक साथ भी इन फंदों को घटा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैप की शेप देने के लिए हमने इसे इस तरह से थोड़े थोड़े करके फंदे घटाए हैं, इसलिए जल्दी स्टार्ट कर दिया था घटाना। तो अब इन फंदों को हम फिर से ऐसे ही डिक्रीज कर लेते हैं, उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई काटने जो है पूरी करने का अब हम यहाँ से धागा काट लेंगे, और हमने इतना धागा रखना है कि हम यहाँ तक इसे स्टिच भी कर सके, सिल भी सके। फिर इतना पोर्शन जो है हम इस ग्रीन कलर से जो हमने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रखकर काटा था, इससे सिल लेंगे। तो अब इसे हम पहले जो है ब्लू वाले धागे को काट लेते हैं। तो देखिए, इतना एक्स्ट्रा धागा रख के हमने इसे काट लिया, और अब इन फंदों को हमने इस निडल पर ले लेना है, इस सुई की हेल्प से उतार लेना है ऐसे, और इसे भी यहाँ से डबल रखेंगे ताकि ये जो है पूरा टाइट रहे ऐसे करके। तो ये सारे फंदे पहले हम इस निडल पर उतार लेते हैं। अब हम इसे यहाँ से पूरा टाइट कर लेंगे ये। और क्योंकि यहाँ पे हम जो है बॉबल अगर कोई या फिर कोई पॉम लगाना चाहें बड़ा बनाकर तो वो लगा सकते हैं, तो उसको अटैच करने के लिए यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा धागा रख लेंगे थोड़ा सा, ये देखिए। और इस बाकी धागे से हमने जो है इसे स्टिच कर लेना है। ये हम ग्रीन धागा फिर से यहाँ से काट लेंगे, और अब हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने स्टिच करना है, फिर बाकी आप खुद कर सकते हैं। देखिए, इस धागे को हम बाहर ही रहने देंगे ऐसे। एक बार यहाँ से फंदा उठाएंगे, एक बार यहाँ से, फिर एक बार यहाँ से यूं, एक बार इस तरह से। तो ऐसे हमने ये पूरा का पूरा, अब ये देखिए जो हमने ये फंदे कास्ट ऑन किए थे एक्स्ट्रा वाले, यहाँ तक इसे सिल लेंगे, स्टिच फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे यहाँ से सिल लिया है, और पॉम भी छोटू सा एक लगा लिया है हमने। अब देखिए, जो धागे थे उन्हें भी हमने फिनिश कर लिया है। अब ये जो हमने फ्लैप बनाया था फ्रंट, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे
और ये जो बटन होल है देखिए, यहाँ से इसे ऐसे मार करके और फिर इस पॉइंट पे हमने जो है बटन अटैच कर लेना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे ही बटन ये लगा लेंगे। तो अब ये बटन्स अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये बटन्स अटैच कर लिए हैं। आप चाहें तो इस पर कोई स्टिकर लगा सकते हैं। और ये कैप हमारी बनकर रेडी हो गई है, ये देखिए। और इसे अब हम देखिए इस तरह से पहनाकर देखेंगे कि कैसी लगती है ये देखिए पहनाने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। तो आप इसे जरूर बनाइएगा। इससे देखिए बच्चे के जो कान है वो बिल्कुल ढके रहते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। टेक केयर।